हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है बीएफए थर्ड ईयर इंडियन एस्थेटिक्स कोड 302। तो विविध जो राइटर्स हैं आपके, उसमें आपका नेक्स्ट है आज क्षेमेंद्र। ठीक है, क्षेमेंद्र नाथ। इनका जो जन्म हुआ था वो 1025 से 66 के बीच का है। ठीक है, और ये संस्कृत के प्रतिभा संपन्न कश्मीर महाकवि थे। मतलब जन्म इनका 1025 से लेकर 66 के बीच का है। और ये संस्कृत के प्रतिभा संपन्न, यानी ये संस्कृत से प्रतिभा संपन्न थे और कश्मीरी महाकवि थे। ठीक है, ये विद्वान ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। मतलब इनका जो कुल था वो ब्राह्मण था और विद्वान ब्राह्मण कुल में ये उत्पन्न हुए थे। ये सिंधु के प्रपौत्र निम्नाश्य के पौत्र और प्रकाशेंद्र के पौत्र थे। यानी ये सिंधु के प्रपौत्र थे, निम्नाश्य के पौत्र थे और प्रकाशेंद्र के पुत्र थे। ठीक है, इनके पैपुत्र थे सिंधु के और प्रकाशेंद्र के ये पुत्र थे, इनके फादर थे। इन्होंने प्रसिद्ध आलोचक तथा तंत्र शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान अभिनव गुप्त से साहित्य शास्त्र का अध्ययन किया था। यानी जो इनके जो प्रसिद्ध आलोचक थे, तंत्र शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान थे अभिनव गुप्त से, इन्होंने साहित्य शास्त्र का अध्ययन किया था। इनके पुत्र सोमेंद्र ने पिता की रचना बोधिसत्ता को एक नया पल्लव कथा जोड़कर पूरा किया था। यानी इनके जो पुत्र थे वो सोमेंद्र, उन्होंने पिता की रचना बोधिसत्ता को एक नया पल्लव यानी कथा जोड़कर पूरा किया था। क्षेमेंद्र का जन्म एक वृद्ध सुसंस्कृत और संपन्न परिवार में हुआ था। यानी मतलब वृद्ध यानी अच्छा, सुसंस्कृत अच्छी मतलब बैकग्राउंड से भी थे वो, और असंपन्न यानी अच्छे संपन्न परिवार थे वो। मतलब इनका अच्छा संपन्न परिवार था इनका जन्म जहाँ पे हुआ था। इनके पिता नरेंद्र के वंशज प्रकाशेंद्र थे। यानी इनके फादर का नाम प्रकाशेंद्र था और नरेंद्र के वंशज थे वो प्रकाशेंद्र, जो जयपेड़ा के मंत्री थे। मतलब जो जयपेड़ा की जगह है ये, उसके ये मंत्री रहे हैं इनके फादर। उनकी शिक्षा और साहित्यिक उत्पादन दोनों व्यापक और विविध थे। इनकी शिक्षा और जो इनका साहित्यिक उत्पादन है वो दोनों ही व्यापक और विविध थे। उन्होंने अपने समय के अग्रणी शिक्षक, प्रसिद्ध शैव दार्शनिक और साहित्यकार अभिनव गुप्त के तहत साहित्य का अध्ययन किया। यानी अग्रणी इनके समय के जो प्रसिद्ध थे अभिनव गुप्त, उनके तहत इन्होंने अपना साहित्यिक अध्ययन किया था। मतलब प्रसिद्ध शैव दार्शनिक भी थे वो अभिनव गुप्त, हम पढ़ ही चुके हैं। शिक्षक भी थे अग्रणी, प्रसिद्ध शैव दार्शनिक भी थे और साहित्यकार भी थे। ठीक है, उनके तहत इनका साहित्य का अध्ययन हुआ था। क्षेमेंद्र का जन्म शैव था, लेकिन बाद में वे वैष्णव बन गए। यानी जब वे जन्म हुआ था तब वे शैव थे, उसके बाद में वे वैष्णव बन गए। उन्होंने वैष्णववाद और बौद्ध धर्म दोनों के बारे में अध्ययन किया और लिखा। मतलब इन्होंने वैष्णववाद के और बौद्ध धर्म दोनों के बारे में अध्ययन किया था और लिखा भी था। मतलब पढ़ाई भी की थी और उसके बाद फिर इन्होंने उस बारे में लिखा भी था। उनका बेटा सोमेंद्र अवधारणा, कल्पलता और अन्य कार्यों के बारे में अपने पिता के बारे में विवरण प्रदान करता है। इनका जो बेटा था वो सोमेंद्र, वो अवधारणा, कल्पलता और अन्य कार्यों के बारे में अपने पिता के बारे में विवरण प्रदान करता है। क्षेमेंद्र खुद को व्यास दास यानी दास का दास, ठीक है, व्यास दास यानी दास का दास के रूप में अपने कामों में संदर्भित करता है। यानी जो इनका बेटा था, उनका जो बेटा था सोमेंद्र, वो कल्पलता और जो अन्य कार्य थे उसके बारे में अपने पिता के बारे में विवरण प्रदान करता है। क्षेमेंद्र खुद को व्यासवाद के रूप में अपने कामों में संदर्भित करते थे।
एक शीर्षक जो शायद उसकी भारत मंजरी के पूरा होने के बाद जीता या अपनाया गया था, यानी जो शीर्षक था वो उसकी भारत मंजरी के पूरा होने के बाद जीता या अपनाया गया था। इन्होंने अपने ग्रंथों के रचनाकाल का उल्लेख किया, यानी जो इनके ग्रंथ थे उसके रचनाकालों का इन्होंने उल्लेख किया था, जिससे इनके आविर्भाव के समय का परिचय हमें मिलता है, यानी जो इनका आविर्भाव है उसके समय का परिचय हमें मिलता है। कश्मीर नरेश अनंत ये इनका टाइम है, तथा उनके पुत्र और उत्तराधिकारी राजा कलश। ठीक है, कश्मीर के जो ये नरेश अनंत है इनका टाइम 1028 से 1063 के बीच का है, और जो इनके पुत्र थे वो उत्तराधिकारी राजा कलश, इनका टाइम 1063 से 1089 के बीच का है, के राज्यकाल में क्षेमेंद्र का जीवन व्यतीत हुआ। मतलब जो क्षेमेंद्र का जीवन व्यतीत हुआ था ये बताया है कि किसके राज्यकाल में हुआ था। तो एक तो कश्मीर नरेन अनंत है, और उनके जो पुत्र और उत्तराधिकारी राजा कलश है उनके राज्यकाल में। ठीक है, क्षेमेंद्र के ग्रंथ समय मार्तका रचनाकाल 1050 ईस्वी तथा इनके अंतिम ग्रंथ दशावतार रचित का निर्माण काल इनके ही लेखानुसार 1066 ईस्वी है। मतलब जो इनके ग्रंथ हैं उसका रचनाकाल बताया इन्होंने 1050 है, और जो इनका अंतिम ग्रंथ है वो क्या है, दशावतार रचित, इसका निर्माण काल इनके ही लेखानुसार 1066 में हुआ है। फलतः एकादश शती का मध्यकाल लगभग 1025 से 1066, यानी जो एकादशी शती का मध्यकाल है वो 1025 से 66 के बीच का है। क्षेमेंद्र के आविर्भाव का निश्चित रूप से समय माना जा सकता है। तो क्षेमेंद्र के जो आविर्भाव का निश्चित रूप है वो माना जा सकता है। क्षेमेंद्र की लगभग 18 रचनाएं अभी भी विलुप्त हैं, जबकि 14 और केवल अन्य साहित्य में संदर्भ के माध्यम से जानी जाती है। यानी जो क्षेमेंद्र की मतलब जो 18 रचनाएं हैं वो अभी भी विलुप्त हैं, और जो 14 और केवल अन्य साहित्य के संदर्भ से माध्यम से वो जानी जाती हैं। नीचे सूचीबद्ध शैलियों के अलावा उन्होंने नाटक, वर्णनात्मक कविताएं, एक व्यंग्य उपन्यास, एक इतिहास और संभवतः कामसूत्र पर टिप्पणी भी लिखी। यानी मतलब इन्होंने सूचीबद्ध शैलियाँ थी, उनके अलावा इन्होंने नाटक, वर्णनात्मक जो कविताएं थी, व्यंग्य जो उपन्यास थे, इतिहास थे, तो उन पर भी इन्होंने टिप्पणी, कामसूत्र पर टिप्पणी लिखी थी इन्होंने। ठीक है, इसमें यही बताया कि जो सूचीबद्ध शैलियाँ हैं उसमें इन्होंने नाटक में जो कविताएं थी, व्यंग्य जो उपन्यास थे, जो इतिहास था, है ना, तो कामसूत्र पर इन्होंने टिप्पणी भी लिखी थी। और काफ़ी सारी रचनाएं इन्होंने लिखी थी, उसमें से इनकी जो 18 रचनाएं हैं वो अभी भी विलुप्त हैं। क्षेमेंद्र के पूर्व पुरुष राज्य के अमात्य पद पर प्रतिष्ठित थे। जो क्षेमेंद्र थे उनके जो पूर्व पुरुष राज्य थे वो अमात्य पद पर प्रतिष्ठित थे। फलतः इन्होंने अपने देश की राजनीति को बड़े निकट से देखा तथा परखा। मतलब अपने देश की इन्होंने राजनीति को निकट से देखा था और परखा था। अपने युग के अशांत वातावरण से ये इतने असंतुष्ट और मर्माहत थे कि उसे सुधारने में, उसे पवित्र बनाने में तथा स्वार्थ के स्थान पर परार्थ की भावना दृढ़ करने में इन्होंने अपना जीवन लगा दिया। यानी जो इनके युग का जो अशांत वातावरण था तो उसमें ये बहुत असंतुष्ट थे। ठीक है, तो उसे सुधारने के लिए, उसको पवित्र बनाने के लिए, मतलब जो अशांत था वो अशुद्ध था उसको मतलब सुधारना चाहते थे, ये उसको पवित्र बनाना चाहते थे। तो स्वार्थ के स्थान पे ये परार्थ की भावना दृढ़ करने, मतलब जो स्वार्थ था वहाँ पे तो उसकी जगह पे ये परार्थ की भावना लाना चाहते थे। तो उसी में इनका ज़्यादातर जीवन बीत गया, उसी में इन्होंने अपना जीवन लगा दिया। मतलब ये इनकी कितनी अच्छी बात थी कि मतलब ये अशांत वातावरण से बहुत असंतुष्ट रहते थे और मतलब अच्छा करना चाहते थे, तो उसी में इनका ज़्यादातर जीवन इन्होंने लगाया, उसे पवित्र बनाने में, है ना, उसको अच्छा करने में, तथा अपनी दूत्रगामिनी लेखनी को इसी की पूर्ति के निर्मित काव्य के नाना अंगों की रचना में लगाया। यानी जो इनकी दूत्रगामिनी थी, लेखनी थी जो, तो उसी को भी इन्होंने उसके पूर्ति के निर्मित काव्य के
नाना अंगों की रचना करने में लगा दिया, यानी उसी उनको भी इन्होंने अपने साथ लगा दिया था उस अच्छे काम के लिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है, आगे का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।